बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर्स व्लॉग। मैं अवध नान मलिक और आज के इस लेक्चर के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स में फ़र्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे। जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन को डिस्कस किया था और कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन की दोनों टाइप्स पढ़ी थी, फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग और वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग क्या होती है? जब हम मेमोरी को फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करते हैं और हर जो ब्लॉक होता है वो फिक्स्ड साइज का होता है। ये ब्लॉक्स जो बनते हैं फिक्स्ड साइज के, इनका साइज सेम भी हो सकता है और डिफरेंट साइज के भी ब्लॉक्स हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम पार्टीशंस करते हुए आर ड्राइव की जब पार्टीशन की जाती है तो उसको हम सेम साइज़ के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं और डिफरेंट साइजेस की भी पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल यही कंसेप्ट इसमें भी यूज़ होता है। जब हम फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग करते हैं तो जो मेमोरी होती है हमारे पास, उसके हम छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाते हैं फिक्स्ड साइज़ के, और उनका साइज़ डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। इस लेक्चर के अंदर हम तीनों एल्गोरिदम्स जो पढ़ेंगे वो फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग को यूज़ करते हुए पढ़ेंगे कि जब हम मेमोरी को फिक्स्ड साइज़ के अंदर डिवाइड करते हैं तो जो प्रोसेसेस आ रहे होते हैं वो किस तरह से एलोकेट किए जाते हैं मेमोरी के अंदर। तो इन एल्गोरिथम्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले यहाँ पर एग्जांपल आपको गिवन है, गिवन 6 मेमोरी पार्टीशंस ऑफ 300 KB, 600 KB, 350 KB, 200 KB, 750 KB एंड 125 KB इन ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको मेमोरी की पार्टीशंस पहले से बता दी गई हैं और उनके साइजेस भी आपको गिवन है कि पहली पार्टीशन जो है वो 300 KB की होगी, दूसरी पार्टीशन जो है वो 600 KB की है, तीसरी पार्टीशन 350 KB की है, चौथी पार्टीशन 200 KB की है और जो पांचवी पार्टीशन है वो 750 KB की है और जो लास्ट है वो 125 KB की, और ये ऑर्डर के अंदर है। So how would the first fit, best fit and worst fit algorithms place processes of size 115 KB, 500 KB, 358 KB, 200 KB and 375 KB? तो जो प्रोसेसेस के साइज़ है वो भी गिवन है, 115 KB है, 500 KB, 358 KB, 200 KB और 375 KB। इन प्रोसेसेस को इस मेमोरी के अंदर जो हमें गिवन है इनके अंदर हमने स्टोर करवाना है और इन्हीं तीनों एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट फिट जो है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये पांचों प्रोसेसेस P1 से P5 तक हमने ले लिए हैं जिसमें हम उनके मेमोरी साइजेस भी गिवन है और यहाँ पर नीचे आपको मेमोरी भी शो हो रही है जिसमें पहली पार्टीशन 300 KB। इन प्रोसेस को यहाँ पर मेमोरी असाइन करवाते हैं यूजिंग फर्स्ट फिट एल्गोरिदम। तो फर्स्ट फिट एल्गोरिदम क्या कहता है कि जो भी प्रोसेस आपका आ रहा है, पहले यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास P1 प्रोसेस है और जिसका साइज़ 115 यूनिट है या 115 KB है। इसको हमने यहाँ पर अगर स्टोर करवाना है तो हम स्टार्टिंग जहाँ से हमारी मेमोरी शुरू हो रही है वहाँ से सर्च करना स्टार्ट करेंगे और पहला जो हमें ब्लॉक मिलता है जिसके अंदर ये प्रोसेस P1 फिट आ जाए उसके अंदर हम इसे स्टोर कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास इस P1 को लेते हैं और यहाँ पर इसका साइज़ है 115 KB। तो पहला ब्लॉक आप सर्च करें उसका साइज़ कितने, 300 KB। मतलब ये प्रोसेस इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर फिट आ सकता है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पर स्टोर कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस आया है इसको पहला ब्लॉक ही यहाँ पर असाइन हो जाएगा और ये 115 KB जो है वो ऑक्यूपाइड स्पेस कर लेगा। तो जो रिमेनिंग स्पेस है वो बच जाएगी, वो कितनी हमारे पास बचेगी, 185 हमारे पास ये क्या हो जाएगी स्पेस यहाँ पर बच जाएगी। ये जो पार्टीशन हमारी 300 KB थी इसमें से 115 जो हमने यहाँ पर ये प्रोसेस ने कंज्यूम कर ली, तो बाकी जो रह जाएगी वो यहाँ पर एज इट इज़ फ्री हमारे पास स्पेस आ जाएगी। नेक्स्ट हम प्रोसेस लेके आते हैं। प्रोसेस ये P1 स्टोर हो चुका ना, प्रोसेस P2 जब आएगा हमारे पास इसका साइज़ है 500 KB। तो हम यहाँ पर सर्च करना शुरू करेंगे। जो हमें पहला ब्लॉक मिलेगा यहाँ पर हमने स्टार्ट से सर्च किया
और यहाँ पर ये पहला ब्लॉक ऑलरेडी फिल्ड था यहाँ पे, जिसमें हमारे पास प्रोसेस P1 स्टोर है। तो नेक्स्ट ब्लॉक अगर आप देखें तो इस प्रोसेस का साइज़ 500 KB है और मेमोरी ब्लॉक का साइज़ जो है वो 600 KB है। तो मतलब ये प्रोसेस जो है ये यहाँ पर फिट आ सकता है, तो इस प्रोसेस को यहाँ पर ही स्टोर कर दिया जाएगा। फर्स्ट बिट में यही होता है कि पहला ब्लॉक जिसके अंदर कोई प्रोसेस फिट आ रहा है उसके अंदर उसे स्टोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक स्पेस 500 KB ऑक्यूपाइड कर लेगा और 100 जो है वो फ्री हो जाएगी यहाँ पे। ये प्रोसेस भी हमने स्टोर कर दिया। नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है P3 और P3 का साइज़ जो है वो 358 KB है। तो यहाँ पर हम सर्च करना स्टार्ट करेंगे। ये ब्लॉक ऑलरेडी फिल हो चुका है, ये भी फिल हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो पहला ब्लॉक हमें मिला है वो है हमारे पास 350 KB का, लेकिन प्रोसेस का साइज़ जो है वो 358 KB है। मतलब इसके अंदर ये प्रोसेस स्टोर नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉक पे मूव कर देंगे। जब नेक्स्ट ब्लॉक पे मूव करेंगे तो हमारे पास इस ब्लॉक का साइज़ कितना है, 200 KB। तो इसके अंदर भी ये स्टोर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो हमें साइज़ मिला वो कितना है, 750 KB। मतलब ये प्रोसेस P3 इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर फिट आ सकता है। तो इसको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। 358 KB ये स्पेस क्या कर लेगा, ऑक्यूपाइड कर लेगा, और 392 KB जो है वो फ्री हो जाएगी स्पेस। नेक्स्ट ये प्रोसेस भी हमने स्टोर कर दिया। अब प्रोसेस P4 आएगा और यहाँ पर हम पहला ब्लॉक सर्च करेंगे जिसके अंदर ये प्रोसेस फिट आ सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा 300 ये फील्ड था ऑलरेडी, ये स्पेस ऑक्यूपाइड हुई था। नेक्स्ट ब्लॉक जो था उसके अंदर भी एक प्रोसेस स्टोर था। नेक्स्ट हमें मिला 350। तो ये 200 साइज़ का प्रोसेस यहाँ पर फिट आ रहा है। तो यहाँ पर ये पहला ब्लॉक इसे मिल गया, तो ये प्रोसेस यहाँ पर ही स्टोर कर दिया जाएगा और ये 200 KB जो है वो स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेगा और बाकी जो है वो यहाँ पर फ्री रहेगी मेमोरी। यहाँ पर हमारे पास 150 साइज़ जो है वो क्या रहेगा, फ्री। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस बच गया, ये प्रोसेस भी स्टोर हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है P5 का साइज़ है 375 KB। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला ब्लॉक जो फ्री है उसका साइज़ कितना है, 200 KB। तो मतलब ये यहाँ पर स्टोर नहीं किया जा सकता। और जो लास्ट ब्लॉक हमारे पास बचा हुआ है उसका साइज़ जो है वो 125 KB है। तो यहाँ पर भी ये स्टोर नहीं किया जा सकता। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि 375 इस लोकेशन के ऊपर स्टोर कर दिए जाए क्योंकि ये हमारे पास 392 KB जो है वो फ्री स्पेस पड़ी हुई है, तो इसका आंसर है कि हम इसको इस लोकेशन के ऊपर स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स्ड साइज़ पार्टीशनिंग है। और एक पार्टीशन जो होती है मेमोरी की उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस एक टाइम के ऊपर स्टोर हो सकता है। ये प्रोसेस इस लोकेशन के ऊपर तब ही आ सकता है जब ये ऑलरेडी जो यहाँ पर प्रोसेस स्टोर है ये यहाँ से निकल के प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट हो और ये फिनिश हो जाए, ये टर्मिनेट हो जाए, तो फिर हम इस प्रोसेस को इस लोकेशन के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक ये प्रोसेस इस लोकेशन के ऊपर अवेलेबल है, इस ब्लॉक के अंदर स्टोर है, ये प्रोसेस P5 यहाँ पर स्टोर नहीं किया जा सकता। और इसके अंदर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इस करंट सिनेरियो में आपके पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितनी हो रही है और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितनी हो रही है, तो इसमें अगर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन देखें तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमेशा फिक्स साइज पार्टीशनिंग की वजह से होती है। तो यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितनी है, 125 यहाँ पर हमारे पास वेस्ट हो रही है, 100 यहाँ पर, 150 KB यहाँ पर और 392 KB यहाँ पर। इन सबको अगर ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ जाएगी। और अगर आपको पूछा जाए कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितनी है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ज़ीरो है। वो किस तरह से ज़ीरो है, वो इस तरह से ज़ीरो है कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास जो टोटल अवेलेबल मेमोरी है वो कितनी है, 200 और 125 KB। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो 200 प्लस 125 ये बनता है हमारे पास 325 KB। तो टोटल हमारे पास अवेलेबल स्पेस कितनी है, 325 KB। और प्रोसेस का साइज़ कितना है, 375 KB। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ये मेमोरी और ये मेमोरी कंटिन्यूअस लोकेशंस के ऊपर भी होती, मतलब ये जुड़ी होती, ये मर्ज्ड होती, 200 एंड 125 अगर मर्ज्ड होती तो इसका साइज़ होता 325 KB। तो फिर भी ये प्रोसेस स्टोर नहीं किया जा सकता था।
तो इसका मतलब है यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रही है जो वो 0 है, और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितनी है 125, 100, 150, 392। नेक्स्ट हम चलते हैं बेस्ट फिट एल्गोरिदम पे। बेस्ट फिट एल्गोरिदम्स क्या होता है, ये किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर सेम सिनेरियो है हमारे पास, वही जो प्रीवियस सिनेरियो हम डिस्कस करके आए हैं। यहाँ पर प्रोसेस भी वही हैं, उनके साइजेस भी सेम है, वही पार्टीशनिंग है, और इसी एग्जांपल को हम अब बेस्ट फिट एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोसेस जो है P1 है, और इसका साइज़ है 115 KB। तो बेस्ट फिट एल्गोरिदम क्या कहता है कि आपके पास जो टोटल अवेलेबल मेमोरी है, यहाँ पर जितने भी ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स में जिसके अंदर ये प्रोसेस फिट आ सकता है, जैसे ये प्रोसेस इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर भी स्टोर किया जा सकता है, जिसमें हमारे पास 300 KB का एक ब्लॉक है। 600 KB के ब्लॉक के ऊपर भी ये स्टोर हो सकता है। 350 KB के ब्लॉक के ऊपर भी स्टोर हो सकता है। इस ब्लॉक के ऊपर भी स्टोर हो सकता है, इस ब्लॉक के ऊपर भी स्टोर हो सकता है, और इस ब्लॉक के ऊपर भी स्टोर हो सकता है। तो टोटल जो हमारे पास ब्लॉक अवेलेबल हैं जिनके ऊपर ये प्रोसेस स्टोर हो सकता है, उन ब्लॉक्स में से सबसे छोटा जो ब्लॉक है उसके ऊपर इसको स्टोर कर दें। बेस्ट फिट एल्गोरिदम यही होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये 125 इन सब ब्लॉक्स में से छोटा है। मतलब ये 115 KB का प्रोसेस इस लोकेशन के ऊपर क्या कर दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये 115 KB क्या कर लेगा, ऑक्यूपाइड कर लेगा, और हमारे पास अवेलेबल मेमोरी जो है फ्री वो कितनी हो जाएगी, वो रह जाएगी हमारे पास 10 KB। नेक्स्ट प्रोसेस जो आ रहा है 500 साइज़ का। अब देखें कि 300 के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर तो ये स्टोर ही नहीं किया जा सकता P2, इसको तो वैसे छोड़ दिया हमने। नेक्स्ट किस किस के ऊपर ये स्टोर किया जा सकता है, 600 KB के ब्लॉक के ऊपर स्टोर हो सकता है, और 750 के ब्लॉक के ऊपर स्टोर हो सकता है। मतलब इन दोनों ब्लॉक्स में से किसी एक के ऊपर ये स्टोर किया जा सकता है। तो अब किसके ऊपर स्टोर करें जो इन दोनों में से छोटा है। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 600। ऑब्वियसली ये 600 छोटा है इससे, 750 से। तो ये 500 का जो प्रोसेस है वो इस लोकेशन के ऊपर क्या कर दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेगा, 500 KB। और 100 KB का एक हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रेगमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो 100 KB है वो क्या हो जाएगी, फ्री स्पेस हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस, ये प्रोसेस भी हो गया, ये प्रोसेस भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, P3 प्रोसेस, और P3 का साइज़ कितना है, 358। तो ये कहाँ कहाँ पर स्टोर किया जा सकता है, इस लोकेशन के ऊपर नहीं स्टोर किया जा सकता, क्योंकि ये 350 KB का ब्लॉक है। जो हमारे पास प्रोसेस का साइज़ है वो 358 है। नेक्स्ट किसके ऊपर स्टोर किया जा सकता है, सिर्फ एक ही ब्लॉक ऐसा है जिसके ऊपर ये प्रोसेस स्टोर किया जा सकता है, P3। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर स्टोर कर देंगे इस प्रोसेस को जिसके ऊपर ये फिट आ रहा है। यहाँ पर 358 KB ये क्या कर लेगा, ये स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेगा। तो जो हमारे पास फ्री मेमोरी हो जाएगी वो कितनी होगी, यहाँ पर हमारे पास फ्री मेमोरी का साइज़ जो होगा वो होगा 392 KB। तो यहाँ पर हमारे पास 392 KB का एक होल बन जाएगा, 392 KB। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रोसेस भी स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस P4 है जिसका साइज़ 200 KB है। तो ये इस लोकेशन के ऊपर भी स्टोर किया जा सकता है, इस लोकेशन के ऊपर भी स्टोर किया जा सकता है, और इस लोकेशन के ऊपर भी स्टोर किया जा सकता है। मतलब तीनों लोकेशंस के ऊपर ये प्रोसेस फिट हो रहा है। तो अब किसके ऊपर स्टोर किया जाए, जो इन तीनों में से सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन सा है, 200 KB। ये ब्लॉक सबसे छोटा है, तो इस ब्लॉक के ऊपर क्या कर दिया जाएगा, इस प्रोसेस P4 को स्टोर कर दिया जाएगा। तो ये सारी स्पेस क्या कर लेगा, ऑक्यूपाइड कर लेगा। ये स्पेस क्या हो जाएगी, ऑक्यूपाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास दो ब्लॉक्स बचे हुए हैं जो फ्री हैं हमारे पास, एक 350 का और एक 300 का। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा आएगा, 375। तो यहाँ पर 375 KB इन दोनों में से किसी के ऊपर स्टोर नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास प्रोसेस जो है ये
ना 350 केबी के ऊपर स्टोर किया जा सकता है और ना 300 केबी के ऊपर स्टोर किया जा सकता है। यहाँ पर अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितनी हो रही है और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितनी हो रही है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमेशा फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग की वजह से होती है। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि इस करंट सिनेरियो में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितनी है, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितनी है 100, 392 और यहाँ पर हमारे पास जो थी वो कितनी थी 10। तो इन सब को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो तो टोटल हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ जाएगी। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितनी है इसके इस करंट सिनेरियो में, तो प्रीवियस जो हमने एग्जांपल की है, मतलब प्रीवियस जो एल्गोरिथम फर्स्ट फिट पढ़ा है उसमें हमारे पास जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन थी वो ज़ीरो थी। वो क्यों ज़ीरो थी कि जो हमारे पास फ्री पार्टीशंस बच गई थी या फ्री ब्लॉक्स बच गए थे, अगर वो जो दो ब्लॉक्स थे अगर उनको टोटल ऐड किया जाए या उनको मर्ज कर दिया जाता तो फिर भी हमारे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रोसेस का साइज़ कितना है 350 के बी, सॉरी 375 के बी, और जो हमारे पास ब्लॉक है वो 350 के बी का है, मतलब इसके ऊपर स्टोर नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर हमारे पास फ्री ब्लॉक कितने का है 300 के बी का है। अगर ये दोनों मर्ज कर दिए जाएँ किसी तरह से तो हमारे पास टोटल अवेलेबल मेमोरी कितनी हो जाएगी 650 के बी। तो जो हमारे पास प्रोसेस का साइज़ है वो 375 के बी है, तो इसका मतलब है कि टोटल मेमोरी से ये क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो फिर ये प्रोसेस स्टोर किया जा सकता है। तो लेकिन करंट सिनेरियो के अंदर ये स्टोर नहीं किया जा सकता, तो टोटल हमारे पास जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रही है वो कितनी हो रही है 375 के बी, मतलब 375 के बी का प्रोसेस हमारे पास टोटल अवेलेबल स्पेस जो है उससे लेस है। टोटल अवेलेबल स्पेस देखें कितनी है 350 एंड 300, लेकिन ये क्या है कंटिन्यूस लोकेशन के ऊपर नहीं है, इस वजह से ये प्रोसेस स्टोर नहीं किया जा सकता। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, जब हमारे पास टोटल अवेलेबल मेमोरी जो है वो ग्रेटर होती है किसी प्रोसेस के साइज से, लेकिन फिर भी प्रोसेस जो है वो असाइन नहीं किया जा सकता, मतलब वो मेमोरी प्रोसेस को असाइन नहीं की जा सकती। तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। नेक्स्ट हम वर्स्ट केस डिस्कस करते हैं P1, P2, P3, P4, P5 प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे कि पहले जो हमने जो एल्गोरिथम पढ़ा है बेस्ट फिट, उसमें हम क्या कर रहे थे, जिस होल के अंदर कोई प्रोसेस जो है वो फिट आ जाता है उनमें से सबसे छोटे साइज़ का जो होल होता है उस छोटे साइज़ का जो ब्लॉक होता है उसके अंदर प्रोसेस को स्टोर करते हैं। इसमें क्या होगा कि हम जिन लोकेशन के ऊपर ये प्रोसेस स्टोर किया जा सकता है उनमें सबसे बड़ा जो होल है उसके ऊपर स्टोर किया जाएगा या सबसे बड़ा जो ब्लॉक है उसके ऊपर स्टोर किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले आप प्रोसेस 115 साइज़ का है तो ये सारी लोकेशन में किसी लोकेशन के ऊपर भी स्टोर किया जा सकते हैं, लेकिन इन सब लोकेशन में से सबसे बड़ी लोकेशन कौन सी है, सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है 750 KB का। तो ये 115 KB जो है ये यहाँ पर इन सब लोकेशन में से सबसे ग्रेटर लोकेशन या ग्रेटर पार्टीशन कौन सी है, ये 750। तो ये प्रोसेस कहाँ पर स्टोर किया जाएगा, इस लोकेशन के ऊपर। और ये प्रोसेस हमारे पास कंप्लीट हो गया और हमारे पास फ्री मेमोरी कितनी हो गई 635 KB। नेक्स्ट प्रोसेस P2 का साइज है 500। तो इन लोकेशन में से इस लोकेशन के ऊपर स्टोर किया जा सकता है 500 का प्रोसेस। तो ये क्या कर लेगा, इसी लोकेशन के ऊपर क्या कर लेगा 500 KB जो है वो ऑक्यूपाइड कर लेगा, क्योंकि यही बड़ी लोकेशन है जिन के ऊपर ये स्टोर किया जा सकता है। तो बाकी जो हमारे पास 100 KB है वो क्या हो जाएगी, वो 100 KB का एक होल बन जाएगा या एक सेगमेंट बन जाएगा। ये प्रोसेस भी स्टोर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस P3 है 358 KB का। तो ये हमारे पास करंट अवेलेबल जो होल है जिसका साइज़ 125 है, इसके ऊपर स्टोर नहीं किया जा सकता। 200 KB के ऊपर भी नहीं स्टोर किया जा सकता और 350 KB के ऊपर भी स्टोर नहीं किया जा सकता और 300 KB के ऊपर भी स्टोर नहीं किया जा सकता। मतलब ये प्रोसेस करंटली हमारे पास अवेलेबल मेमोरी है उनके ऊपर स्टोर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रोसेस जो है P4, इसका साइज़ कितना है 200
KB। तो अब आप देखें कि 350 300 इन दोनों के ऊपर स्टोर किया जा सकता है, और 200 जो है इसके ऊपर भी ये प्रोसेस भी वो स्टोर किया जा सकता है। लेकिन इन तीनों में से 200, 350 और 300 में से ग्रेटर लोकेशन वाला ब्लॉक कौन सा है? 350 वाला। तो ये प्रोसेस जो है ये यहाँ पर क्या कर लेगा, अब स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस P4 जो है वो 200 KB जो है वो यहाँ पर ऑक्यूपाइड कर लेगा। जो हमारे पास फ्री मेमोरी है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे पास 150 KB। ये प्रोसेस स्टोर हो गया। नेक्स्ट देखें P5 का साइज़ कितना है? 375 KB। तो क्या ये 300, 200 और 125 लोकेशन में से किसी के ऊपर स्टोर किया जा सकता है? नो, ये स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी पार्टीशन का या किसी भी जो ब्लॉक है उसका साइज़ इस प्रोसेस से ग्रेटर नहीं है। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बताएं। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितनी हो रही है? जो फिक्स्ड साइज़ की वजह से हो रही है। फिक्स्ड साइज़ की वजह से जो हमारे पास स्पेस जो है वो वेस्ट हो रही है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो फिक्स्ड साइज़ की वजह से यहाँ पर एक 100 KB जो है इसका होल बना हुआ है, एक 150 KB का होल बना हुआ है, और दूसरा होल जो है वो 635 KB का है। तो इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो इसका जो आंसर आएगा वो टोटल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितनी है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हमारे पास कितनी है? 375 KB। वो क्यों एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है? यहाँ पर देखें तो टोटल हमारे पास फ्री अवेलेबल मेमोरी कितनी है? 125, 200 एंड 300। 625 KB हमारे पास फ्री है, लेकिन 375 KB का प्रोसेस 625 मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर नहीं किया जा रहा। वो क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये यहाँ पर कंटिग्यूस फैशन के अंदर नहीं है। अगर कंटिग्यूस फैशन के अंदर होती तो हम इसको स्टोर कर लेते। क्योंकि ये स्टोर नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितनी हो रही है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन डिपेंड कर रही होती है जो हमारे पास प्रोसेस का साइज़ होता है, कि अगर कौन से प्रोसेस का साइज़ जो है वो, अगर टोटल अवेलेबल मेमोरी जो है हमारे पास उस टोटल अवेलेबल मेमोरी से अगर उसका साइज़ लेस होता है लेकिन फिर भी वो साइन नहीं किया जा रहा होता, तो उसका मतलब है वो क्या होती है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। तो अगर हमारे पास 3 प्रोसेसेस होते, एक का साइज़ 300 KB होता, दूसरे का साइज़ 200 KB होता है, और तीसरे का साइज़ 125 KB होता, तो इस सिनेरियो के अंदर जो है वो क्या किए जा सकते थे? असाइन किए जा सकते थे। मतलब अगर हमारे पास एक प्रोसेस 300 साइज़ का आ जाए तो हम उसको इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं, 200 साइज़ का आ जाए तो उसको इस लोकेशन के ऊपर स्टोर कर सकते हैं, और 125 KB का आ जाए तो उसको इस लोकेशन के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। उस सिचुएशन में हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होगी? ज़ीरो होगी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर इस लेक्चर के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।